हेलो गाइस। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो कि है इन्फोसिस में जो वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे उन लोगों के लिए। एक्चुअल में जब मैं इन्फोसिस में वर्क कर रही थी तब मेरे को नहीं पता था कि सिस्टम इंजीनियर से डेजिग्नेशन चेंज कैसे की जाए सीनियर सिस्टम इंजीनियर तक। ठीक है, तो बहुत टाइम तक मैंने सर्च आउट किया बस, पर कोई रिजल्ट नहीं आया सामने। फिर जब ऑलरेडी वैसे भी देखो शायद 2 साल बाद तो रोल चेंज हो ही जाता है, पर शायद एक एग्ज़ाम देने से जहाँ तक मेरे को पता चला है एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, उससे शायद जल्दी भी पोजीशन चेंज हो जाती है आप लोगों की, अगर आपके अच्छे मार्क्स में आ जाते हैं, जो कि जैसे कि लेक्स वाले प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, काफ़ी सारे कोर्स होते हैं उसी तरीके से ये एक एग्ज़ाम भी होता है उस पर। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हमारा जो है रोल और डेजिग्नेशन चेंज होगा। मैंने एंड टाइम पे ये काम किया था, बट उस टाइम तो ऑलरेडी मतलब 2 इयर्स होने वाले थे, तो सबके जो जो मतलब सेम जॉइनिंग डेट जिसकी थी, तो सबका सेम टाइम पे ही रोल चेंज हो गया था। तो एक बार आप लोग ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। ट्राई करने में क्या जाता है ना, अगर जल्दी से रोल चेंज हो जाता है तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं लेक्स प्लेटफॉर्म इन्फोसिस प्रोवाइड करता है। वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे लेक्स प्लेटफॉर्म पे अपना ओपन करके आप लोग यहाँ पे सर्च ऑप्शन में डालेंगे अकाउंट ब्रिज सर्टिफिकेशन, ठीक है। वहाँ पे जब अकाउंट ब्रिज सर्टिफिकेशन डालेंगे तो वहाँ पे एक टेक टेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो वो आपको ऐसे नहीं देना है विदाउट प्रिपरेशन, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम होती है, शायद 45 या 50 या 60, अभी मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है, बट ये है 45 से 60 के बीच में ही उसकी टाइमिंग होती है। और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक सा होता है। तो उसमें देखिए सब्जेक्ट्स क्या क्या आ जाते हैं आपके। आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इंग्लिश रहता है उसमें। इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा लेंथी रहता है क्योंकि आरसी भी रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो आरसी रहती है और जंबल वर्ड रहते हैं, सिनोनियम एंटोनियम, ऐसे ही जो नॉर्मल और पेपर्स में होते हैं वही क्वेश्चंस में भी इंग्लिश में रहते हैं, ठीक है। पर लेवल ठीक ठाक रहता है। और जो मैथ्स है, मैथ्स में आपके अर्थमेटिक से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बाकी जो है आपके डीआई से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेरे टाइम में जब डीआई से क्वेश्चन आए तो थे, बट उसमें 3 सेट थे और उसमें एक सेट का तो डेटा दिख रहा था, लेकिन 2 सेट का तो मुझे डेटा ही नहीं दिख रहा था। ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर मैंने लास्ट में जब वो रिव्यू सर्वे करके कुछ आता तो मैंने उसमें लिखा भी था शायद कि वहाँ पे मतलब मेरे को शो नहीं हुआ था। 2 सेट्स के जो है मतलब क्वेश्चन आंसर तो दिख रहे थे, पर जो डेटा गिवन होता है वो था ही नहीं वहाँ पे। तो ये मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी वहाँ पे। पर फिर भी मेरे मतलब 60 टू 65 के अप्रोक्स आ गए थे। रीजनिंग तो ठीक ठाक रहती है, ज़्यादा मतलब रीजनिंग ठीक रहती है, रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन ही आएगा जो ज़्यादा थोड़ा सा टफ रहता है, जो कि बैंक लेवल के एग्ज़ाम का रहता है। बाकी रीजनिंग तो आसान सी रहती है, नंबर सीरीज ये वो। हाँ, आपको इंग्लिश और मैथ्स का देखना पड़ेगा थोड़ा सा, एप्टीट्यूड और डीआई का। और इंग्लिश में भी जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके लिए ठीक है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा लेंथी रहती है, तो फिर क्या कहते हैं आरसी में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और हमें करना सब कुछ, ये सारी चीज़ें शायद 45 मिनट्स में करनी पड़ती है। इसलिए दिक्कत हो जाती है, इतनी जल्दी जल्दी हाथ नहीं चल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी कब हम लोग जैसे कि अब इन्फोसिस का कब थोड़ा सा प्रिपरेशन किया था, उसके बाद अब 2 साल बाद अगर हम ऐसे कुछ एमसीक्यूज देते हैं तो इतने जल्दी हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है कि 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करना थोड़ा सा तो हो जाता है टाइम, ठीक है। तो पासिंग स्कोर आपके 60 रहते हैं ज़्यादातर, बट ये डिपेंड भी करता है कि उस टाइम में और कौन कौन एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके ऊपर कट ऑफ आपकी डिक्लेयर होती है, ठीक है। तो कभी 65 भी कट ऑफ चल जाती है, 70 भी चल जाती है, 60 पे भी आप लोग कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। डिपेंड करता है उस टाइम
जिसने दिया है उस टाइम पे कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, तो उसी पे कट ऑफ डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी सीनियर सिस्टम इंजीनियर से रिलेटेड मतलब बात जो आज की थी कि कैसे हम सिस्टम इंजीनियर से सीनियर सिस्टम इंजीनियर में कन्वर्ट करेंगे अपना रोल, या क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग ट्राई तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं होगा तो एक सर्टिफिकेशन ही हो जाएगा, है ना, कितने ज़्यादा टाइम का तो है नहीं। और इसमें है कि 15 डेज तक फिर आप लोग वो दोबारा से नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपने एक बार दे दिया है तो 15 या शायद 1 मंथ ऐसी कुछ है, अभी मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है सही बताऊँ तो, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर किया था। तो अभी मेरे को बस जो मेरे को याद आ रहा है और जो थोड़ा बहुत मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों का अगर कुछ नहीं हुआ तो सर्टिफिकेशन तो हो ही जाएगा। बाकी ये है क्योंकि ब्रिज के थ्रू और सारी चीज़ें जो जैसे कि डीएससी रोल के लिए होता है तो वहाँ पे भी ब्रिज ब्रिज का टेस्ट देना पड़ता है ना, तो ऐसे ही शायद इसका भी था, क्योंकि मैंने ये दिया था तो मेरा एक सर्टिफिकेशन भी हो गया था और क्या कहते हैं रोल चेंज हो गया था 10 दिन के अंदर। पर शायद उस टाइम पे बस ये लग थोड़ा गड़बड़ था, क्योंकि सबका सेम टाइमिंग जो ज्वाइनिंग थी उस टाइम सबके ही रोल चेंज हो रहे थे, तो पूरा टाइम तो कंप्लीट हो ही चुका था। तो मैं 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ आप लोग एक बार ट्राई करके चेक कर लेना। ठीक है, जो भी अभी जैसे कि 1 ईयर जिसका हो चुका है बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं बॉन्ड क्लियर होने के बाद। ऐसा नहीं है कि अब आप अभी आपने ज्वाइन किया और तुरंत रोल चेंज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपका बॉन्ड आपका पूरा हो जाना चाहिए, जो भी 1 ईयर का है बॉन्ड आपका पूरा होने के बाद ही आप लोग ये शायद इस वाले टेस्ट में आप बैठ सकते हैं। ये भी एक रूल्स है, उसमें क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा, वरना आप लोग के उसमें आएगा ही नहीं अगर शायद बॉन्ड ना कंप्लीटेड हुआ। बाकी आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, उसमें अपने आप ही शो कर देगा। अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो शो कर देगा, अगर आप लोग एलिजिबल नहीं है तो नहीं शो करेगा। ठीक है, तो और मैं जैसे कि मैंने बताया था आईटी और उनकी जॉब्स निकल के आ रही हैं, है ना। तो अभी रिसेंट में आई है नाबार्ड से जॉब आईटी के उसमें। नाबार्ड, जिसने नहीं फिल किया है या नहीं जानते हैं वो लोग देख के इसकी नोटिफिकेशन वो लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इतना कोई इसका लेवल हाई नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना रहता है, कट ऑफ बहुत लो रहती है क्योंकि कम लोग ही भरते, ज़्यादा तो भरते भी नहीं है। पर हाँ ये है थोड़ा सा हम लोगों से अलग इसका सिलेबस रहता है, सारा का सारा आईटी से नहीं रहता है और वैकेंसी लेस है, ये भी है। पर ये है आप लोग जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप लोग दे भी देते हैं तो क्या दिक्कत है ना। एक एग्ज़ाम भी तो देना है, लाइक बस देना है। थोड़ा वोड़ा बहुत जो पढ़ लेता है, कोई कोई जल्दी जल्दी भी पढ़ लेता है ना, कोई के 15 डेज़ में भी प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि इसमें इतना कुछ खास नहीं है। 2 कट ऑफ जानी है। एक बार आप लोग चेक कर लेना, कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ प्रेशर में आके करना ही करना है। बट मेरा काम था बताना, तो ये एक नाबार्ड में जॉब निकली हुई है और आरआरबी जेई की जॉब निकल के आई हुई हैं। आईटी सीएससी या जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं, जिसको भी गवर्नमेंट के लिए जाना है मैं उसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, आरआरबी जेई के भी निकल के आ गए हैं फॉर्म, तो वो लोग भी एक बार चेक कर लेना आरआरबी जेई। अगर आप लोग को ये नहीं मिलता है और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन दोनों से या और भी किसी चीज़ से, तो आप लोग जो है मेरे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिसने भी एनएफएल करके मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में, तो एनएफएल का जिसने भी भरा था उसकी जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो 10 अगस्त आपकी एग्ज़ाम डेट है एनएफएल की। तो जल्दी ही इन लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट करने की डेट रख ली है, क्योंकि लास्ट डेट एक्सटेंड करके इन लोगों ने 17 कर दिया था। उसके बाद जस्ट फिर अब 2 दिन पहले मैसेज आया कि 10 अगस्त जो है उसका एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, अभी जब आपकी आईबीपीएस एसओआईटी की जॉब आएगी फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी आपकी नाबार्ड की आई है, सेबी का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, कल एग्ज़ाम था सेबी का। तो और बचे हुए आगे आने वाली जॉब मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। ठीक है, नाबार्ड हो सके तो भर दो, जिसको भी भरना है जिसको भी करना है। इसका बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, गवर्नमेंट में स्विच करना है। ठीक है,
क्योंकि देखो प्राइवेट में तो सैलरी तुरंत के तुरंत 1 साल में नहीं देते हैं ये लोग, और ये इन्फोसिस में भी सैलरी तो कम ही रहती है। इन सब में थोड़ा सैलरी अगर लग जाती है जॉब, थोड़ा सैलरी भी ठीक रहेगी, और आप लोग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। इसको देख देख लेना अपने हिसाब से। मेरा जो काम था वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। नाबार्ड का, आरआरबी जेई का, और नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी है आपकी फिर आपकी आईबीपीएस एसओ में आने वाली है वैकेंसी, अगस्त में शायद आएगी आईबीपीएस एसओ की, आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर की। अगर भरना है तो आप लोग कमेंट करके बता देना, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस, thanks for today and please subscribe my channel for more updates. If any query you can comment me.